Good evening again to all of you. Best Allah of all my loving children. You are to know that today whole world is suffering from the fatal attack of coronavirus, due to which all the activities concerning to the every sector of life education is being disturbed. But we are not to be hopeless, we are to be energetic, motivated, inspired, instructed to face this boldly. We are to know that nothing is permanent in the world. Whatever comes after some time, it goes away. So we have to be motivated. ऐसा आपको 2 मिनट के लिए इसका समय बता रहा हूँ। डॉक्टर लगला वैद लगला तब न पराला कोरोना बड़ा क्रूर बाटे तनिको न डेराला कोरोना बड़ा क्रूर बाटे डॉक्टर लगला वैद लगला तब न पराला कोरोना बड़ा क्रूर बाटे तनिको न डेराला कोरोना बड़ा क्रूर बाटे चीन चंडाल कैले बाटे ऐसन काम हो चीन चंडाल कैले बाटे ऐसन काम हो पूरी दुनिया के तबाह कैले सरेआम हो पूरी दुनिया के तबाह कैले सरेआम हो बाम विधाता भइले है अब बुझाला बाम विधाता भइले है अब बुझाला कोरोना बड़ा क्रूर बाटे तनिको न डेराला कोरोना बड़ा क्रूर बाटे नहीं बदवाई कौनो नहीं वैक्सीन हो नहीं बदवाई कौनो नहीं वैक्सीन हो जान देवा भया भय कर दर्दनाक सीन हो जान देवा भया भय कर दर्दनाक सीन हो हसीन जिंदगी का रोज कर लाने वाला हसीन जिंदगी का रोज कर लाने वाला कोरोना बड़ा क्रूर बाटे तनिको न डेराला कोरोना बड़ा क्रूर बा गज के बचौले बाटा ग्राह के मारो गज के बचौले बाटा ग्राह के मारो सुन के नारायण नाम दलाय जामिल के तारो सुन के नारायण नाम दलाय जामिल के तारो संहार कर द कोरोना कहे हो मुरली वाला संहार कर द कोरोना कहे हो मुरली वाला कोरोना बड़ा क्रूर बाटे तनिको न डराला कोरोना बड़ा क्रूर बाटे प्रहलाद के बचौला तो ही खमावा के फारो प्रहलाद के बचौला तो ही खमावा के फारो बनला चिर द्रौपदी का सभवा मजारो हर दुशासन गया दम्भी मत वाला हर दुशासन गया दम्भी मत वाला कोरोना बड़ा क्रूर बाटे तनिको न डराला कोरोना बड़ा क्रूर बाटे जरे जरे में बाट जलवा तुहार हो जरे जरे में बाट जलवा तुहार हो आगे बचावा कोरोना संक्रमित संसार हो आगे बचावा कोरोना संक्रमित संसार हो तार तार जिंदगी का बंजर रखवाला तार तार जिंदगी का बंजर रखवाला कोरोना बड़ा क्रूर बाटे तनिको न डराला कोरोना बड़ा क्रूर बाटे जीवन की नौकाया जब फांसी मजेदार हो जीवन की नौकाया जब फांसी मजेदार हो आके पतवार बना नंद के कुमार हो आके पतवार बना नंद के कुमार हो यद रमतार पुकार कर सुना नंद लाला यद रमतार पुकार कर सुना नंद लाला कोरोना बड़ा क्रूर बाटे तनिको न डराला कोरोना बड़ा क्रूर बाटे Afterward, you have to know that I am going to teach LC first exercise. Please be attentive. देखिए इसमें फर्स्ट डांसिंग पैसेज है आपका आंशिक पैसेज इसमें आपका जो पहले पैसेज दिया हुआ मैं पढ़ रहा हूँ श्रवणापिति भक्त आशीतस्य जन्मे जनपच अंधवास्ताम एकदा जलम आंतिम तडागे नगच्छत स घटे जलम अभरत
तदा घटात् घर्घट इति शब्दं निःसरत् आखेटाय वनम् अगच्छत् स अबोध कश्चित् गज जलम् स अबोधत कश्चित् गज जलं पीबति दशरथ बाणम् अक्षिपत् बाणः श्रवणम् अलगत श्रवणस्य मृत्युः अभवत् श्रवणस्य अन्धौ माता पितरौ दशरथम् अस्तात् हे निपतम् अपि पुत्रस्य वियोगेन मारिष्यसि ततः तो वृक्षौ स्वर्गम् अगच्छताम्। इंग्लिश में लीजिए आप। श्रवण पितृभक्त आसीत। श्रवण ओ पितृभक्त यानी ही वाज वेरी ओबीडियंट ऑफ हिज पेरेंट्स। तस जननी जनक च अंधा आस्ताम। उनके माता पिता अंधे थे। हिज पेरेंट्स वेर ब्लाइंड। एकदा श्रवण जलम अंतुम तडागम गच्छत। एक बार की बात है, श्रवण जल लाने के लिए तालाब के पास गए। Once upon a time, Shravan went to bring water from the pond. स घटे जलम अघोरत। वह घड़े को जल में डुबोया। He sank the pitcher into the water. तदा घड़ात गड़गड़ इस शब्द ने उस समय घड़े में से गड़गड़ की आवाज है। That time a queer kind of sound came from the water through the pitcher. दशरथ हटाए बना उस समय अयोध्या नरेश महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गए। That time king of Ayodhya Dasharatha went for the hunting in the forest. स अवोधत कश्चित गज जलम पी। उन्होंने अनुमान किया कि शायद कोई हाथी जल में पानी पी रहा है। Listening the sound, Dasharatha thought that some elephant was drinking water in the pond. दशरथ बाण चले, इसलिए दशरथ ने बाण चले। So दशरथ threw an arrow. बाण श्रवण लगत और उस बाण से श्रवण के शरीर में चोट लगी। That arrow injured the body of Shravan and Shravan's mritavad. Due to the injury of arrow, Shravan was died. जब श्रवण की मृत्यु हो गई। श्रवण से अंधे माता पिता दशरथ अस्पताल। इसके बाद दशरथ जब गए जल लेकर के उन लोगों के पास, श्रवण के अंधे माता पिता को श्राप देता है। टाइम द पेरेंट्स ऑफ श्रवण cursed him, means he cursed, they cursed दशरथ, किंग दशरथ। What did he say? क्या कहा? हे नी तुम अपनी पुत्र से वियोगेन मनुष्य से। कहा क्या राजन, जैसे हम लोग मरे होते तुम भी पुत्र के वियोग मरे हुए। कहा कि listen king दशरथ, you will have to also die due to the isolation of your son as you are going to die. जैसे हम लोग मर रहे हैं वैसे तुम्हें एक दिन अपने पुत्र के शोक में मर जाओगे। तथा तो निर्दोष था। ऐसी बात दोनों वृद्ध उनके माता पिता से होगी। आफ्टर दैट बोथ ऑफ देम मीन्स पेरेंट्स ऑफ श्रवण एक्सपायर्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड फॉर एवर। क्वेश्चन दिया हुआ बेटा। पहला क्वेश्चन है, अवृतम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त बहुविकल्प समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। यानी अपने गद्यांश पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चाहिए। जैसे कहते हैं पहला क्वेश्चन क का पहला है, क्वेश्चन 1 का देखिए का है, क पितृभक्त आसी। क्वेश्चन है क पितृभक्त आसी मीन्स हु वाज ओबिडिएंट ऑफ पेरेंट्स। आंसर में आपका है ऑप्शन कई हुआ, श्रवण, राम, जनक, कृष्ण। लेकिन आपको सिर्फ राइट ऑप्शन पर टिक करता हूँ, श्रवण। आंसर क्या इसका है? श्रवण। मीन्स श्रवण वाज द ओबिडिएंट ऑफ हिज पेरेंट्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है श्रवण, राम, जनक, कृष्ण। एक इसमें राइट ऑप्शन क्या है? कौन पितृभक्त? श्रवण। क्वेश्चन ख है, देखिए क्वेश्चन ख में आपका श्रवण जलम अंतिम पुत्र अगच्छत। वेयर डिड श्रवण वेंट टू ब्रिंग वाटर? श्रवण जलम आने तुम, श्रवण जलम आने तुम पुत्र अगच्छत। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, देन यू कैन गिव आंसर इजीली। पहले आप प्रश्न का मतलब समझिए। प्रश्न है श्रवण जलम अंतिम पुत्र अगच्छत, यानी श्रवण जल लाने के लिए कहाँ गए? वेयर डिड श्रवण गो टू ब्रिंग वाटर? ऑप्शन दिया हुआ आपका, ऑप्शन में है कूपम, तडागम, सरोवरम, नदीम। 4 ऑप्शन से, लेकिन आपका आंसर है तडागम।
मीन्स पॉन्ड। श्रवण जो है जलाने के लिए कहा गया ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली कूपम, तड़ागम, श्रवण, लेकिन क्या होगा दिया आपके पैसे में दिया हो तड़ागम, तो राइट आंसर क्या होगा आपका तड़ागम। यू कैन डू ऑप्शन राइट एज तड़ागम। क्वेश्चन ग है स घटे किम अभरत, वह घड़े में क्या भरा, व्हाट डिड ही फील इन द टीचर। स घटे किम अभरत, क्वेश्चन है स घटे किम अभरत मीन्स व्हाट डिड श्रवण फील इन द टीचर, व्हाट डिड श्रवण फील इन द टीचर। श्रवण ने घड़े में क्या भरा, ऑप्शंस दिए आपके अन्नम, फलम, जलम, दुग्धम। घड़े में अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन इन द एलसी जलम, क्या होगा बेटा आंसर जलम। मीन्स वाटर वाज फिल्ड बाय श्रवण इन द टीचर, आंसर क्या होगा बेटा जलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौ स्वर्गम अगच्छताम, कौन दोनों स्वर्ग चले गए, दशरथौ पितरौ रामौ कृष्णौ, माने जस्ट आफ्टर डेथ ऑफ श्रवण कुमार ड्यू टू द एरो ऑफ किंग दशरथ, द पेरेंट्स ऑफ श्रवण who were really blind expired from this world forever and went to the heaven। मीन्स जब तीर लगी श्रवण को, श्रवण के एक्सपायरेशन के बाद इनके माता पिता जो है स्वर्ग सिधार गए। तो उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन में है कि कौ स्वर्गम अगच्छताम, क्वेश्चन है कौ स्वर्गम अगच्छताम मीन्स कौन दोनों स्वर्ग को गए। आंसर में आपका हो जाएगा, आंसर है आपका देखिए इसमें दशरथौ पितरौ रामौ, पितरौ मीन्स माता पिता दोनों, तो इसमें आंसर आएगा पितरौ मीन्स पेरेंट्स, फादर मदर ऑफ श्रवण कुमार, आंसर हो जाएगा बेटा पितरौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षिपत इत क्रियापद से कर्ता कह, फेंका इस क्रियापद का कर्ता कौन है, हु सब्जेक्ट ऑफ द वर्ड थ्रू, किसने बाण फेंका, किसने बाण मारा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो आप दिया है अक्षिपत, अक्षिपत मीन्स होता है ए पास्ट फॉर्म लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक पद का रूप है अक्षिपता, अक्षिपत यानी फेंका, जिसे इंग्लिश बोलते हैं थ्रू, थ्रो थ्रू थ्रोन थ्रू। तो इसका देखिए आपको मैं बताया था, इसमें दिया हुआ है दशरथ बाणम अक्षिपत, किंग दशरथ थ्रू एरो, बाण फेंका। तो इसमें इस अक्षिपत का कर्ता कौन है, दिया ऑप्शन है राम दशरथ श्रवण पिता, क्या होगा बेटा में दशरथ, आंसर होगा बेटा दशरथ। Always try your best to understand. If you are unable to understand, if you feel any kind of confusion, don't worry. Try to ask next time. दशरथ, this is answer of this question. अक्षिपत का जो कर्ता कौन है, दशरथ। अक्षिपत इति क्रियापदस्य, क्वेश्चन इति क्रियापदस्य कर्ता कह, माने बाण मारा, इसमें कर्ता करना किसने बाण मारा, उथी दायरो दशरथ। आफ्टरवर्ड जो है बेटा सेकेंड क्वेश्चन है डिसज्वाइनिंग, दिया है अधोलिखितम संधिविच्छेदम, संधिच्छेदम कुरुत मीन्स डू डिसज्वाइनिंग, यानी संधि विच्छेद कीजिए। मैं आपको पहले बताया था, संधि के बारे में पढ़ाया था आपको। अब इसमें जो है जो क्वेश्चन है कंसर्निंग टू द एलसी अबाउट ज्वाइनिंग में देखिए क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड है बेटा, लिखा अधोलिखितम संधिच्छेदम कुरुत मीन डू दिस ज्वाइनिंग, डू दिस ज्वाइनिंग,
डू डिसजॉइनिंग मीन्स संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेदम कुरुत यानी संधि विच्छेद कीजिए। विच्छेद होता है बेटा आइसोलेट अलग करना है। देखिए पहला देखिए दिया हुआ है आपका क है धनार्थी, क्या है बेटा धनार्थी, धनार्थी। अब हो जाएगा धन प्लस अर्थी मीन्स द पर्सन विच क्यूरियस टू हैव मनी, धन को चाहने वाला। You have to know that everyone is curious to have money in this world because you have to know that money makes the mayor go। जिसके पास रुपया वो कहावत भैया, बाहुबल भैया सबसे बड़ी रुपया। तो बेटा समझ लो धनार्थी क्या हुआ, धन धन अर्थी यानी धन को चाहने वाला। अब आप देखो जानना चाहेंगे डिटेल में तो धन में अ है और ये दो में क्या होगा और आ, ये आपका दीर्घ स्वर संधि है। अगर आप जानना चाहें और डिटेल जान लीजिए अ प्लस अ इक्वल टू आ, दैट इज दीर्घ स्वर संधि, इसको कहते हैं लॉन्ग वावेल ज्वाइनिंग, दीर्घ स्वर संधि। सिमिलरली आपके इस तरह से भी है ख है, देखिए ख का वर्ड है वधुत्सव, 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 वधु वधुधन उत्सव, वधुधन उत्सव। देखिए इसमें भी आपका ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ, ये भी आपका दीर्घ स्वर संधि है। वधुत्सव जिसको आप वो बोलते हैं ब्राइड फेस्टिविटी, जिससे जो है बहु भोज का प्रयत्न किया जाता है। तो इसमें होगा कि आपका वधुत्सव वधुधन उत्सव, जिसे बड़ा हो छोटा में बड़ा हो गया। सिमिलरली है अगला देवालय, अगला जो आपका है देवालय, देवालय मीन्स देखिए देव प्लस आलय। बेटा डिसजॉइनिंग के साथ साथ आप इसमें समझिए देव, देव मीन्स गॉड, आलय मीन्स रेजिडेंस, अबोड मीन्स द प्लेस वेयर गॉड्स लिव, वह स्थान जहाँ देव का वास होता है। देवालय मीन्स देवताओं का वास जहाँ होता है, जिसको आप टेम्पल भी कर सकते हैं। तो अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, ऑल दिस आर द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग वावेल ज्वाइनिंग, सब दीर्घ स्वर संधि में आता है। देवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राजेंद्र, राजेंद्र, देखो बेटा राज प्लस इंद्र, देखो यहाँ चेंज हो गया, राज में आ गया अ प्लस इंद्र में ई। अब देखो आप है तो स्वर दोनों, लेकिन आपने देखा कि अ के बाद यहाँ ई आ गया। इसके पहले आपने जितने देखा है कि उसमें अ के बाद अ है, ओ के बाद यानी सेम स्वर है, लेकिन इसमें जो सेम नहीं है, डिफरेंट आ गया। और धनी बराबर ही हो जाता है। इसको बोलते हैं गुण स्वर संधि, क्वालिटेटिव वावेल ज्वाइनिंग, गुण स्वर संधि इसको बोलते हैं। राजेंद्र, राज इंद्र, मैंने राज में तो देखिए सेक्रेट, मैंने गॉड ऑफ सेक्रेट, गॉड ऑफ मिस्ट्री, राजेंद्र रहस्य का स्वामी। तो आप समझ गए राजेंद्र में कौन संधि है लेकिन गुण स्वर संधि है, उसके पहले दीर्घ स्वर संधि थी और धनी बराबर है राजेंद्र, जैसे गणेश है, राजेश है, इस तरह से आपका। अगला जो क्वेश्चन आपका है महाशय, नेक्स्ट है बेटा महाशय, महाशय मीन्स महा प्लस आशय। देखिए आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, ये क्या है
दीर्घ स्वर संधि मीन्स लॉन्ग वॉइस ज्वाइनिंग। अब देखिए महा माने ग्रेट, आशय के दो अर्थ, एक होता है आशय मीन्स इंटेंशन, पर्पज, उद्देश्य। एक आशय यहाँ से मतलब ग्रेट पर्सनालिटी, इसको कहते हैं महाशय से मतलब यहाँ ग्रेट पर्सनालिटी। लेकिन आपको इधर देखना है कि महाशय में कौन संधि है, आ धना बराबर आ, अर्थात ये दीर्घ स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है भानुदय। क्या है बेटा, भानुदय। भानुदय देखिए, भानु प्लस उदय, जिसको इजीली यू कैन अंडरस्टैंड सनराइजिंग। भानुदय सूर्य का उगना, यू वाट नो दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। भानु धनुदय देखिए, भानु में बड़ाऊ प्लस छोटाऊ इज इक्वल टू बड़ाऊ, ये भी दीर्घ स्वर संधि है, जिसको कहते हैं सनराइजिंग। क्या बोलते हैं बेटा, सनराइजिंग, भानुदय। All these questions are concerning about disjoining। जितने क्वेश्चंस हैं वो संधि विच्छेद से संबंधित हैं। आप नोट करिए इसको, बी अटेंटिव अबाउट, नोट डाउन इट। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, संधि संधिम क्रूद, अर्थात इसका अपोजिट है, उसको आप डिसज्वाइन कर, इसको ज्वाइन करना है। क्वेश्चन 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन इज टू ज्वाइन द वर्ड्स। क्वेश्चन 3 में क्या दिया है देखिए, लिखा है अधोलिखिता नाम शब्दा नाम संधिम कुरुत मीन्स ज्वाइन द फॉलोइंग वर्ड्स। सीधा समझिए, ज्वाइन द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स संधि कीजिए, सीधा समझिए। एवरीथिंग गिवन इन द बुक यू आर टू ओनली अंडरस्टैंड एंड नोट डाउन। क्वेश्चन है इस संधि कीजिए, ज्वाइन द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला है आपका इंदुदय, इंदु धनुदय लिखिए। इंदुदय लिखिए, इंदु प्लस उदय लिखा हुआ है, इसका टू क्या हो जाएगा, इंदुदय। देखिए इसको क्या बोलते हैं, मून राइजिंग। इंदु मानता है चंद्रमा, चंद्रोदय इसे कर सकते हैं आप, इंदुदय मून राइजिंग। ख देखिए, ख आपका गणेश, गण धनीश, गणेश, गणेश देवों के देव, गॉड ऑफ गॉड्स। नेक्स्ट है क्षितिश, क्षितिधनीश, क्षितिधन ईसा, क्षितिश, किंग ऑफ अर्थ, चित्तमय पृथ्वी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका महोदार्यम, महाधर औदार्यम। महोदार्यम मीन्स ग्रेट काइंडनेस,
संधि अगर जाना चाहें तो ई दुदय, ये आपका जो है दीर्घ स्वर संधि है। ये आपका जो है गुण स्वर संधि है, और ये आपका दीर्घ स्वर संधि है। और लास्ट वन जो है आग औ, देखिए आपका ये वृद्ध स्वर संधि है। आ के बाद और औ महोदय वृद्ध स्वर संधि, जिसको बोलते हैं ग्रोथ और ज्वानी। प्लीज नोट डाउन केयरफुली। अगला क्वेश्चन आपका है, वस्त्रों के नाम है। अगर आपको पहले कहा भी दिया गया होगा तो आप प्लीज नोट डाउन, इसमें नोट कराया इसमें आपको जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में आपका क्या है, क्वेश्चन 4 में है क्या लिखा है, राइट द नेम्स ऑफ क्लास गिवन बेलो, और दो रिक्तान वस्त्राणाम नामानि लिखत, राइट नेम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट नेम्स ऑफ क्लास मीन्स आपके जो वर्ड्स दिए हुए हिंदी में दिए हैं, आपको उसे संस्कृत लिखना है। दुपट्टा क्या है, पहला दुपट्टा, इसको बोलते हैं दुशाला बोलते हैं संस्कृत में इसको, और इस इंग्लिश होती है इसके साथ SHAW है। ख आपका है, इसमें ख है धोती, धोती को बोलते हैं धौत वस्त्रम, धौत वस्त्रम। अगला है आपका ग है पैंट, पैंट जिसको बोलते हैं आप्रप्रदीनम, आप्रप्रदीनम पैंट। नेक्स्ट है आपका मोजे, मोजे मोजे। देखिए पहनने में मोजा का, पहनने में मोजा का, त्योहार में रोजा का, व्यक्ति में ओझा का बड़ा महत्व है। मोजे इसको बोलते हैं पात्राणम, क्या बोलते हैं बेटा, पात्र, इसको बोलते हैं साक्ष। अगला आपका है पगड़ी, पगड़ी शिरस्त्राणम, सिर पर पगड़ी का, खाने में ककड़ी का, और उद्योग देने में लकड़ी का बड़ा महत्व होता है।
टर्बन, क्या बोलते हैं? टर्बन। These are the names of class in Sanskrit as well as in English. You have to write in your fair copy with care, to be frank and fair. अगला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नोट डाउन इट। क्वेश्चन 5th है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए है, लिखा है राइट द पार्ट्स ऑफ बॉडी। शरीर के अंगों का नाम लिखना है। क्वेश्चन 5 अलग बुक में दिया हुआ है, बट यू हैव टू राइट हियर आल्सो। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी इसको बोलते हैं शरीर के अंगों के नाम। शरीरांगा नाम, शरीरांगा नाम दिया है। यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंगों के नाम। देखिए पहला दिया आपका है सिर। सिर को क्या बोलते हैं? शीर्ष, जिसको हेड बोलते हैं। फिर है आपका ख है आँख। इसको बोलते हैं नेत्रम। आईज। ग है बेटा आपका माथा, मस्तकम। इसको बोलते हैं फोरहेड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फोरहेड। अगला आपका है ठोड़ी। जिसको बोलते हैं चिबुकम। चीन जिसको बोलते हैं। अगला है आपका छाती। इसको बोलते हैं वक्ष। चेस्ट, ब्रेस्ट। उंगली। अंगुली बोलते हैं, अंगुली, फिंगर। अगला आपका है नाखून। इसको बोलते हैं नख, नेल। अगला आपका है कमर। इसको बोलते हैं कटी। वेस्ट। अगला आपका है बाह। इसको कहते हैं भुजा। आर्म्स। क्या होता है बेटा? आर्म्स। अगला आपका है दांत। दंत, टीथ।
मुंह में दांत का और पेट में हाथ का, जीवन में साथ का बहुत महत्व है। अगला आपका है बाल, इसको बोलते हैं केस, हेयर। सिर पे बाल का, जीवन में काल का, समाचार में हाल चाल का बड़ा महत्व है। त्वचा, इसको बोलते हैं त्वक, स्किन। अगला आपका है कंकाल, इसको बोलते हैं अस्थि पंजरा, अस्थि पंजरा। इसको बोलते हैं स्केलेटन, SKELETON, स्केलेटन। कलाई, कलाई, इसको बोलते हैं मणिबंध। क्या बोलते हैं? मणिबंध। इसको बोलते हैं रिस्ट। शरीर में कलाई का, जीवन में पढ़ाई का, कला में सिलाई का, खाने में मलाई का बड़ा महत्व है। लास्ट वन है आपका दाढ़ी। दाढ़ी, इसको बोलते हैं समश्रु। क्या बोलते हैं? समश्रु, बियर्ड। रखने में दाढ़ी का, बोलने में बाड़ी का, छिपने में झाड़ी का बहुत ही महत्व है। Thus, you are to know that exercise first after LC is completed, you are to complete with complete care. Afterward, आपको बुक में जो है लेसन सेकेंड है आपका जो स्टार्टिंग का है, इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। Please note down it. Please note down homework. Then after I will start to teach lesson. Complete exercise 1 in LC with care to be frank and fair. And 7. बुक का आपका जो क्वेश्चन है क्रोधी मंडूका, इसमें लंग लकार प्रथम पुरुष आपको बताया गया, थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। बुक लेसन सेकेंड है, जो अगर कोर्स में आपका क्रोधी मंडूका। क्रोधी मंडूका, एंग्री फ्रॉग। इस लेसन के माध्यम से आपको प्रथम पुरुष में लंग लकार, लंग लकार समझ रहे हैं, पास्ट टेंस, प्रथम पुरुष। जैसा कि आप जानते हैं पुरुष 3 होते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। प्रथम होता है जिससे होते सात
मध्यम पुरुष जिससे बात करते हैं त्वम याम यम, और उत्तम पुरुष जो खुद बात करता है अहम आवाम है। और लकार में आपका लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, लंग लकार भूतकाल पास्ट टेंस, और लिट लकार भविष्यत काल जिसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस, और लुट लकार होता है इम्पेरेटिव जिसको बोलते हैं आगे अर्थक, और एक होता है आपका विधिंग लकार जिसे बोलते हैं मस्ट मूड चाहिए अर्थ में। तो आपका लेसन सेकेंड जो है वो लंग लकार से प्रथम पुरुष का यूज बताया गया है। इसमें जो है क्या होता है क्रिया के अंत में होता है अत, इसमें प्रत्यय होता है अत अताम अन, अत अताम अन, अत अताम अन। जैसे देखिए पठ है, पठ प्लस अत क्या होगा अपठत, पढ़ा। अताम पठ अनताम, अधन पठ, एक बच्चे के साथ अ प्लस पठ प्लस अत क्या हो जाएगा आपका अपठक, क्या होगा अपठक। दूसरा है द्विवचन के लिए अ प्लस पठ प्लस अताम, अपठताम क्या हो जाएगा अपठताम दो के लिए। और तीसरा अ प्लस पठ प्लस अन अपठन। ये सब ऑलरेडी ग्रुप में गिवन दिया है आपको, कोई दिक्कत नहीं, बस समझना कि एक वचन के साथ अत लगते हैं तो अपठन। जैसे स पुस्तकम अपठन, तौ पुस्तकम अपठताम, ये दोनों किताब पढ़े। और ते पुस्तकानि अपठन, ये सब किताबें पढ़े। मतलब आई मीन टू से दैट आपके सिंगुलर नंबर में लंग लकार में अत लगता है क्रिया के अंत में, और द्विवचन के अताम लगता है और बहुवचन के अन लगता है। जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल है अपठत अपठताम अपठन, अखाद अताम अखादन, अधातम अधावन। इस तरह से आपका अ लगता है अताम और अन लगता है प्रत्यय। इसमें जिसे आपका दिया हुआ है, दिया है कि छात्र अपठन, छात्र ने पढ़ा, स्टूडेंट रेड। अब देखिए छात्र के बच्चे अपठत हो गया, छात्र अपठताम, छात्र छात्र दो छात्रों ने पढ़ा, स्टूडेंट्स रेड। छात्रा अपठन, छात्र छात्रो छात्रा, बहुवचन हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, अपठताम अपठन, यानी बहुत से छात्रों ने पढ़ा, मैं स्टूडेंट्स रेड। सिमिलर दिया है अध्यापिका कक्षाम आगच्छत, अध्यापिका कक्षा में आई, लेडी टीचर केम इन द क्लास। अध्यापिके पुस्तकम अपठताम, अध्यापिका अध्यापिके दो अध्यापिकाएं किताबें पढ़ी, टू लेडी टीचर रेड द बुक। अध्यापिका छात्र स्टूडेंट, अध्यापिका 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 यानी मोर देन टू। अध्यापिकाएं छात्र 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 छात्रे छात्रों के साथ सामान्य साथ अकिडन मैंने खेली, यानी अध्यापिकाएं छात्रों के साथ खेली। लेडी टीचर्स प्लेड विथ स्टूडेंट्स। ऑल these sentences you see that according to the subject the past tense verb have been used। जैसा करता है उसके हिसाब से क्रिया का यूज किया गया है। जैसे एक वचन है तो अपठत है, द्विवचन है तो अपठताम, और बहुवचन है तो अन लगाया गया है। इस लेसन में ये बताया गया है। आगे जो आपकी स्टोरी है वो यह है बेटा, क्रोधी मंडूका। पुंडरीक नाम के कूपे एक क्रोधी मंडूका औसत। पुंडरीक नाम के कुएं में एक क्रोधी मेढक रहता था। देयर लिव्ड एन एंग्री फ्रॉग इन द वेल नेम्ड पुंडरीक। पुंडरीक नाम के कुएं में एक क्रोधी मेढक रहता था। एकस्मिन् दिवसे अन्य मंडूकै सह तस्य कलह अभवत्। एक दिन उस कुएं में रहने अन्य मेढकों के साथ उसका विवाद हो गया। एक दिन जितने मेढक उस कुएं में रहते थे उनके साथ उसका विवाद हो गया। वन डे अ डिस्प्यूट स्टार्टेड
with the angry frog and all the frogs living in the well. जितने कुएं मेढक थे उनका उस मेढक के साथ विवाद हो गया। प्रतिशोधार्थम स कूपाद गच्छत, बदला लेने की भावना से वह कुएं से बाहर आया। He came out of the well to take revenge. स विषधरेण कृष्णपेन स पुनः कूपम आगच्छत, वह बाहर आया और उससे उसी मुलाकात एक विषैले काले सांप से हो गई और पुनः कुएं में गया। After coming out of the well, he met a poisonous black serpent and he again returned to the well. वह कुएं में लौट गया। सर्प कूप्य अवसर, due to the company of the angry frog, the serpent started to live in the well. कुएं में वह जो विषैला सांप रहना शुरू कर दिया। स क्रमेण शत्रु मंडूकान अखादत, और वो क्रम से सारे जो मेढक थे, चूंकि उस जो क्रोधी मेढक उसके शत्रु थे, सबको खाना शुरू कर दिया। One by one, the black serpent started to eat all those frogs who were enemies of angry frog and lived in the well. इतने मेढक में रहते थे, उस जो क्रोधी सांप मेढक का उसके शत्रु हो गए थे, सबको क्रम से खाना शुरू कर दिया। यदा सर्वे शत्रु नष्टा अभूवन्, जब सारे शत्रु नष्ट हो गए। When all enemies as frogs of that angry frog were destroyed, what happened? तब क्या हुआ? जब सारे मेढकों को खा गया, तदा मंडूका सर्पम बहि गंतुम अकथ्यत, तब वह मेढक जो उस सांप से कुएं से बाहर जाने को बोला। When all his enemies were eaten by the black poisonous serpent, then the angry frog said to the black serpent to go out of the well. कहा कि आप कुएं से बाहर चल जाओ। सर्प औदत, लेकिन सांप बोला अधुना अहम न गच्छामि। The serpent spoke that this time he did not like to go out of the well. This time he did not like to go out of the well. कहा कि अभी वो बाहर जाने की इच्छा नहीं रखता। कहा कि अभी मैं I don't like, मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। Afterward, तत्पश्चात स मंडूकम उपखादत, अब अभक्षय। After some time he also ate that angry frog who brought him in the well. और अंत में उस मेढक को भी खा गया जो उसको कुएं में लाया था। इसलिए कहा गया है क्रोध स्वस्य नाशकः, क्रोध खुद का नाश करता है। एंगर डिस्चार्ज द पर्सन हु डज द एंगर, वह व्यक्ति जो खुद क्रोध करता है वो क्रोध उसका ही नाश करता है। सो ऑलवेज ट्राई टू योर बेस्ट टू बी पैसिफाइड व्हेन यू फील एनी काइंड ऑफ एंगर। जब आपको क्रोध आए तो शांत रहिए, वरना अपना ही नाश करेंगे। क्रोध करने वाला खुद का नाश करता है और अपना विकास होता है। देखिए वर्ड मीनिंग है बेटा, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्लीज नोट डाउन वर्ड मीनिंग इन योर फेयर कॉपी। राइट वर्ड्स मीनिंग of lesson 2 in the fair copy. After this next time I will teach you about the exercise work of this lesson.